नमस्कार दोस्तों, क्राइम खुलासा न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र तिवारी। खबर जनपद बहराइच के थाना पयागपुर क्षेत्र से है, जहां पयागपुर में महिला के लापता होने का मामला। परिजनों ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल। बहराइच जनपद के पयागपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा शिवदहा बरगदही से एक महिला के लापता होने का मामला सामने आया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि लवकुश तिवारी की पत्नी पार्वती को गांव के ही निरंजन तिवारी एवं अंबुज तिवारी कथित रूप से बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए हैं। परिजनों के अनुसार पार्वती 3 छोटे छोटे बच्चों की मां है और उनके लापता होने के बाद से पूरा परिवार चिंता में है। परिवार का कहना है कि उन्होंने महिला की काफी तलाश की, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं चल सका। पीड़ित लवकुश तिवारी का कहना है कि उन्होंने थाना पयागपुर में प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई थी। उनके अनुसार पुलिस ने पूछताछ के लिए निरंजन तिवारी और अंबुज तिवारी को थाने बुलाया तथा एक रात थाने में रखने के बाद उन्हें छोड़ दिया। पीड़ित का आरोप है कि उनकी पत्नी अब तक बरामद नहीं हुई है। लवकुश तिवारी का कहना है कि यदि पुलिस दोनों आरोपितों से गहनता और सख्ती से पूछताछ करे तो उनकी पत्नी और बच्चों का पता चल सकता है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक महोदय बहराइच को प्रार्थना पत्र देकर मामले में निष्पक्ष एवं प्रभावी कार्रवाई कर जल्द से जल्द महिला की बरामदगी की मांग की है। फिलहाल पुलिस की ओर से इस मामले में आधिकारिक सामने नहीं। जी भैया, आप अपना नाम बताओ। लवकुश तिवारी। पिताजी का नाम? रामशेखर तिवारी। गांव का नाम? बरगदही। थाना? थाना पयागपुर। जिला? बहराइच। बताओ आपका क्या मामला है? सर, हमने 20 तारीख को सुबह 8:30 बजे ड्यूटी गए। कौन सी ड्यूटी करते हो? हम वहाँ पलाई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। अच्छा। मैं वहाँ गया, मेरी घरवाली मेरे को सुबह रोटी बना के खिला के टिफिन दे के भेजा। मैं वहाँ गया, फिर रात को 9:30 बजे आया घर पे। फिर पता लगा कि घर पे वो नहीं है। मैं अगल बगल पड़ोसी से पूछा तो वो कहती है कि सुबह 11:30 बजे के करीब रिक्शे वाले पे बैठ के वो गई थी तुरिया तरकी लेने के लिए। उसके बाद कोई पता नहीं लगा। मैं फिर गया पयागपुर थाने पे, दरखास्त दिया वहाँ गुमसुमी का। फिर उस गुमसुमी के बाद मैं गांव जब आया तो हमको थोड़ा सूचना मिली। क्या सूचना मिला? सूचना मिला निरंजन। निरंजन कौन है? निरंजन है मुराली का लड़का निरंजन। ये कहाँ रहते हैं? ये बरगदही के रहने वाले हैं। अच्छा। ये पता लगा कि 1 मई को हमारे घर में, हम ड्यूटी थे, हमारे घर में इन्होंने गए थे, गांव वाले बताए। और अंबुज हमारे गांव का ही रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम है रामसुफल तिवारी। उन्होंने अपने ससुर की सिम हमारी घरवाली को दे के रखे थे। अच्छा। उस समय मैं पंजाब रह रहा था, मेरे को कोई पता नहीं था, कोई क्लू नहीं था। उसके बाद सर ये निरंजन बार बार हमारे एक बार फोन भी किए घर पे, तो हमारी मोबाइल खराब हुई थी। मैं एक बार निरंजन को मना भी किया, उसमें हमारी दोनों सिम लगी हुई थी। तो ये बोले मैं तुमको फोन किया हूँ। इनको मैं मना किया, हमारे घरवाली को मत फोन किया करो। उसके बाद भी ये नहीं माने। जिस दिन एसओ साहब वहाँ देखे इसको, मैं नाम दर्ज जब FIR किया, इनके नाम दोनों के नाम दरखास्त डाला, तो अंबुज को तो बाइज्जत बरी कर दिया गया। अंबुज को? हाँ। इनको निरंजन को इन्होंने एक रात बैठा के रखा पयागपुर थाने पे। हाँ। जब तुमने दरखास्त दिया, हाँ, तो निरंजन को थाने पे बैठाया गया और अंबुज को छोड़ दिया गया। हाँ। जब मैं उनको पूछा कि क्या है, तो कहते उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अच्छा। उनको जब हमें जरूरत पड़ेगी हम बुला लेंगे। अच्छा। और निरंजन के मोबाइल में एसओ साहब जब देखे तब उनके पास 52 कॉल। अच्छा, निरंजन ने अपनी मोबाइल से तुम्हारी पत्नी को 52 कॉल किया, वो भी 17 तारीख को। अच्छा। जबकि उनका नंबर ब्लैक लिस्ट में पड़ा हुआ था। अच्छा। तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारे देखो छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। ये दोनों बच्चे तुम्हारे हैं? इधर आ जाओ। हाँ, क्या कह रहे हो? हमारे ये दोनों बच्चे हैं, जो कि ये रहता था अपने मौसी के पास लखनऊ में, ये थी अपनी बड़ी बुआ के पास। एक लड़की हमारी है 4 साल की, जिसका नाम महक है, उसको भी लेके गई हुई है। तो हमें ये गुजारिश है कि हमें हमारी लड़की और हमारे पत्नी को वापस चाहिए। अच्छा, वापस। अच्छा, ये बताओ क्या किया जाए तो तुम्हारी पत्नी मिल सकती है? अरे इन्हीं दोनों को कस्टडी में लेके इन्हीं से बुलवाए, हमारी पत्नी इन्हीं दोनों के अंडर में है। अच्छा। हाँ सर, इन्हीं दोनों लोगों के अंदर में तुम्हारी पत्नी है। हाँ सर। और जब इनको अगर कस्टडी में ले करके पूछताछ की जाए तो मिलेगी? तो मिलेगी सर, मिलेगी। हाँ सर, क्योंकि अंबुज का पेशा ही ऐसे है।
एक बार उन्होंने छापा पड़ा हुआ था गांव में, तो भी अम्बुज गए थे थाने तक। अच्छा। हाँ सर, उनका काम ही यही है। बस सर मेरे को इतना ही गुजारिश है कि हमारे पत्नी हमारे बच्ची हमें चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए कहीं से। जी भैया क्या कह रहे हो? सर जी मैं घर का अकेला हूँ जी। मेरे पास कोई नहीं, ना माँ है ना बाप है ना भाई है। भाई हमारा बाहर रहता है। हमारे जान मान का भी खतरा है सर। कोई पता नहीं कि हम अकेले रात बिरात चलते हैं, हमारे पास कोई नहीं है। हमारा घर का दरवाजा भी वैसे ही है, दीवार सारी गिरी पड़ी है, तो हमारे जान मान का भी खतरा है। अच्छा, क्या इन दोनों लोगों से खतरा है या किसी अगले से? नहीं, इन्हीं दोनों से सर, कोई भी कर सकते हैं दोनों, क्योंकि मैं रात बिरात आता ड्यूटी से आता जाता हूँ बेलौला से, तो इसलिए सर मेरे को गुजारिश है कि हमको थोड़ा ये बताओ, इस बात को लेकर के तुमने एसपी साहब से मुलाकात किया था? हाँ सर, एसपी साहब को मैं गया था, एसपी साहब को मैं दरखास्त डाला। बस वो बोले, कहते तुम अपने, मैं जाके वहाँ साहब को फोन करूंगा, आपका काम होगा। अच्छा, कप्तान साहब ने कहा था? हाँ सर। अच्छा, कि मैं जो है आपकी मदद करूंगा। हाँ सर। ठीक है, धन्यवाद।